की विभिन्न योजनाओं की चर्चा की। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री ने बिजली की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैं अपनी शुभकामना आपको देता हूं। आज सरकार की तरफ से लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, कुछ का उद्घाटन भी हुआ है और इन कार्यों के पूरा होने से बक्सर जिले के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यक्रम तो बना, उद्घाटन और शिलान्यास का काम पूरा करने के लिए, लेकिन ये एक बहाना हो गया। अगर हम नहीं भी आते तो काम शुरू हो जाता, क्योंकि योजनाएं स्वीकृत की गई, सीएम हाउस में बोल दीजिए, और उसके लिए पैसे का इंतजाम कर दिया गया, तो योजना पर काम शुरू हो जाता और योजनाएं पूरी भी हो जाती। लेकिन ये तो एक माध्यम है, असली मकसद है बक्सर की बहादुर जनता के समक्ष हाजिरी लगाना। हम अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए आपके बीच आए। न्याय यात्रा के दौरान आए थे, हमारे पत्रकार मित्र भी चिट भेज करके याद करा रहे थे उस समय की बात, तो मुझे खुशी हुई कि लोग बातों को याद रखते हैं। और हमने तो एक ही बात कही थी कि अगर हम लोगों को अवसर मिलेगा तो विकास का काम करेंगे और विकास भी न्याय के साथ होगा। न्याय के साथ विकास का संकल्प हम लोगों ने व्यक्त किया और आज न्याय के साथ विकास हम लोग कर रहे हैं। सरकार बनी और सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, पंचायत का चुनाव होने वाला था, नया कानून बनाया हम लोगों ने, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, अति पिछड़े वर्गों के लिए 20% आरक्षण और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रबंध हम लोगों ने किया। आरक्षण पहले नहीं था। मुखिया के पद पर, प्रमुख के पद पर, जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर आरक्षण नहीं था और कहीं भी देश में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का इंतजाम नहीं था। पहली बार इस देश में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया और उसका नतीजा क्या हुआ कि जीत करके आई है 50% से भी ज्यादा। 50% तो आरक्षण के बदौलत जीती है और इसके बाद कई और स्थानों पर भी महिलाएं जीत कर आई। पूरे समाज में एक परिवर्तन का माहौल बना। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो सोच नहीं रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में उनको मुखिया बनने का अवसर मिलेगा। आज वो मुखिया बने, प्रमुख बने, जिला परिषद के अध्यक्ष बने। तो न्याय अब उनके हाथ में नेतृत्व है। हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष हैं बक्सर के राज रोशन यादव। ये जितना जिला परिषद का अध्यक्ष है सबका ही नेतृत्व करते रहते। एक रोज हमसे मिलने गए, हम किसी काम में व्यस्त होंगे, हमको तो मालूम ही नहीं था, बाहर ही झगड़ा करके चले गए, बन गए। और सरपंच लोगों की सहायता करने के लिए, न्याय मित्र बहाल करने के लिए भी नियमावली बन गई। अब उनको न्याय मित्र बहाल करके, जिसकी चर्चा सुशील जी कर रहे लोग, मुख्यमंत्री जी, सरपंच लोग काम करेंगे। जिन मामलों में जमानत मिल जाती है वैसे मामलों का निपटारा करेंगे गांव के स्तर पर। तो पंचायत को तो हम लोग और ज्यादा अधिकार दे रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायतों को हम उस कदर अधिकार से लैस करना चाहते हैं जिस कदर सरकारें अधिकार से लैस होती है। जैसे केंद्र में एक सरकार है, राज्य में एक सरकार है, हमारा सपना है कि हम पंचायतों में भी वैसी ही पंचायत सरकार की स्थापना करें और नगरों में भी वैसी नगर सरकार की स्थापना करें। तो हमारे जैसा आदमी अधिकार देगा, अधिकार छीनेगा नहीं, लेकिन हम आपकी रक्षा भी करें।
ऐसा कोई काम जो आप करना चाहिएगा जिसमें आप पर खतरा का बादल मंडराएगा तो हम आगाह भी करें। और बाद में लोगों ने कहा कि चेक काटने का पावर देना चाहिए। शुरू में हमने कहा समझाइए, चेक काटने के चक्कर में पड़ेंगे कहीं झंझट में न पड़े। लेकिन बाद में हमने अपने पंचायती राज मंत्री नरेंद्र नारायण यादव जी को बुला करके कह दिया, एक बार बुला करके इन लोगों से बात कर दी। अब लोग समझ जाते हैं तो ठीक, नहीं तो जो मरीज को भावे सो वैध फरमा दे, जिसमें वो समझे के अधिकार है वही दे दीजिए। वैसा ही कानून में अमेंडमेंट करने के लिए सरकार का निर्णय करना हो वो हम करने को तैयार हैं। अभी कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, सड़कें हम बना रहे हैं, स्कूल भवन के लिए पैसा हम लोग दे रहे हैं, शिक्षक बहाल करके पंचायतों को दे देंगे, उनकी तनख्वाह हम देंगे, काम आप लीजिए उनसे, तो हम अधिकार दे रहे हैं। ऊपर से राज्य सरकार को जितना करना है यही जोड़ दिया। बिजली की बात कर रहे थे, हमारे विजेंद्र यादव जी ने बता दिया। अब बिजली ही घर घर पहुंचाने के लिए बक्सर जैसे जिले में आज 182 करोड़ रुपए किस काम के लिए? उपपारेषण, सब ट्रांसमिशन बिजली जाएगा। जैसे नदी में पानी है तो नदी के पानी का इस्तेमाल करने के लिए बाल्टा या घड़ा ले जाइएगा और उसमें से पानी लाइएगा और तब घड़ा से पानी ग्लास में डालिएगा या लोटा में डालिएगा और तब उसको पीजिएगा। उसी तरह से बिजली है, बिजली का उत्पादन होता है, ट्रांसमिशन होता है, ग्रिड में जाता है, ग्रिड से निकलता है, फिर पावर सब स्टेशन में जाता है, पावर सब स्टेशन से निकलता है तो गांव गांव और घर घर लाइन जाता है। तो यही बिजली घर से निकाल करके ट्रांसमिशन के लिए और ग्रिड बना करके, ग्रिड से निकाल करके सब स्टेशन के लिए और सब स्टेशन से निकाल करके गांव और घर तक बिजली को पहुंचाने के लिए 182 करोड़ रुपए की योजना का आज काम प्रारंभ करने का शिलान्यास हुआ। ये किस काम के लिए हुआ? बिजली के लिए हुआ। सड़कों के लिए उसी प्रकार से धरना और सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए तो हम महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। बक्सर का तो इलाका, ये पूरा भोजपुर का इलाका का एक बड़ा हिस्सा, समूचा हिस्सा तो नहीं, एक बड़ा हिस्सा सिंचित रहा। उत्तर बिहार बाढ़ से तबाह रहता और दक्षिण बिहार का एक हिस्सा पानी के बिना तबाह रहता। तो हम तो ऐसी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं कि जहां हमारे पास पानी ज्यादा, वहां का पानी ला करके जहां पानी कम है वहां पहुंचा दें, ताकि उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाएं और दक्षिण बिहार को जो पानी की कमी है उसको पानी की कमी दूर करें। एक एक चीज पर काम हो रहा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। इसके लिए पैसा हम लोग शिक्षा समिति को दे रहे हैं, वही बनाएंगे, आप उसकी निगरानी कीजिए। शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, शिकायत मिली है कई जगहों पर गड़बड़ी की, जितनी शिकायतें मिलती है सबकी हम जांच कराते हैं, ये काम तो चलता रहेगा। लेकिन असल चीज है कि शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं। अब शिक्षक मिल जाएंगे, स्कूल भवन बन जाएगा तो सबको पढ़ना चाहिए। अब लड़का हो या लड़की सबको पढ़ने के लिए भेजिए। और लड़कियों की शिक्षा पर जोर के हम डाल रहे हैं। हमको मालूम है कि लड़कियों को लोग पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में नहीं भेजते हैं, क्योंकि हर परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी बेटियों के लिए पर्याप्त कपड़ा वो खरीद सके। और छठा क्लास में पहुंचने के बाद ठीक ढंग से तन ढका जाना चाहिए, ये जरूरत हो जाती है। इससे बहुत गरीब परिवार के लोग अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो बच्ची छठा क्लास में पहुंचेगी उसको छठा, सातवां और आठवां तीनों क्लास में, मतलब मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल में जो बच्ची जाएगी, हर बच्ची को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक बनाने के लिए 700 रुपया दिया जाएगा, चाहे वो किसी परिवार की बच्ची, सबको दिया जाएगा। और इसके बाद बच्ची सबको आगे भी पढ़ाना हाई स्कूल में। तो 9वां क्लास में जब हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी तो जो भी लड़की नाम लिखाएगी 9वां क्लास में पढ़ने के लिए हाई स्कूल में, सबको मुफ्त में सरकार की तरफ से
साइकिल दिया जाएगा ताकि वो घर से साइकिल पर जाए स्कूल। आज जब देख लीजिए, अभी मुखिया में अब प्रमुख में आरक्षण किया तो माहौल बदल गया। अब जब लड़कियों को साइकिल मिल जाएगा और इसी साल मिलेगा, पैसा हम दे चुके, साइकिल खरीदने के लिए टेंडर भी हो रहा, इसी साल वो फट भी जाएगा और अगले साल से नियमित रूप से 9वीं कक्षा में मिलता रहेगा। अब जब साइकिल पर चढ़ के हमारी लड़कियां पढ़ने के लिए जाएंगी तो कैसा माहौल बनेगा। अभी तो पटना में कोई लड़की साइकिल पर नहीं चलती है, बक्सर में कोई लड़की साइकिल पर नहीं चलती है, अब गांव-गांव से लड़की साइकिल पर चढ़ के जाएगी। अब बीच में कहीं कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो हम लड़कियों को कराटे का भी ट्रेनिंग दिलाएंगे, मजदूर लोगों को घेर करके ठीक करेंगे। बिहार के लोग सबसे ज्यादा संख्या में पास करते हैं। पता नहीं हमने पिछली मीटिंग में बक्सर में ये कहानी सुनाया था या नहीं सुनाया था, लेकिन जब हम रेल मंत्री थे तो रेलवे में भी सब जगह लड़के लोग पास कर जाते थे, बिहार के सबसे ज्यादा। तो उस समय नागपुर में परीक्षा हुई रेल की, तो उसमें बिहार के लड़के सबसे ज्यादा पास कर गए। तो नागपुर के लड़कों ने मुकदमा कर दिया और मुकदमा में हमको भी पार्टी बनाया, उस समय हम रेल मंत्री, और मुझ पर आरोप लगाया कि बिहारी रेल मंत्री है इसलिए बिहार का लड़का ज्यादा पास किया। हमने कहा झूठा श्रेय हमको काहे के लिए दे रहे हो? अरे बिहार के लड़कों में मेधा, यहां से वहां से भगाता है, खदेड़ता है, कभी महाराष्ट्र में झंझट, कभी आसाम में झंझट। तब बिहारी लड़कों में मेधा, जहां कहीं भी गुंजाइश होगी वहां जाएंगे और अपने मेरिट के बदौलत अपना स्थान बनाते। इसलिए सबका पढ़ना जरूरी। हमारा क्या काम, हम सबको पढ़ा दें। इसलिए संकल्प लीजिए कि बेटा हो या बेटी, सबको पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। भेजना है या नहीं भेजना, दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए। अब सब लोग एक एक आदमी हाथ उठा करके संकल्प लिए, अब एक बेटा या बेटी किसी को स्कूल से बाहर नहीं रहने देना, सबको भेजना है। इसमें बहुत सा लड़का है, नौजवान, जिसके ठीक मिल जाए। हमको मालूम है बक्सर के इलाके में पानी में बहुत ज्यादा संकट, उसके लिए अलग योजना बनी, राजधानी और दूसरी प्रकार इसलिए कर्ज का प्रबंध किया जाए। तो सब है तब होती है जब महिलाएं स्वस्थ हो जाती। इसलिए हम संकल्प दिलवाते हैं कि अपनी बहु बेटियों को बाहर उनका राज स्थापित करने की हम लोगों ने कोशिश की है। कई जगहों पर त्रुटियां हैं, हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाया है। हम हर चीज के प्रति सजग हैं, हमारी कोशिश हो रही है कानून का राज कायम हो। आज लोगों के मन से डर निकला, ठीक कह रहे थे सुशील जी, अब देश भर के लोग अपनी पूंजी यहां लगाना चाहते। ये माहौल बना और ये माहौल में सबका सहयोग है। हमारे पुलिस कर्मियों का काम है, पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरा हुआ था, आज वो बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। थाने पर हमला होता है, पहले बिना लड़े लोग सरेंडर करते थे, आज मुकाबला कर रहे हैं, आज मुकाबला कर रहे हैं। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं आ रहा, माहौल बदल रहा। लीडर होकर के अब पटना शहर या बक्सर की बात नहीं कर रहा, अब छोटी छोटी जगहों में देहात में भी लोग जा रहे हैं। चौबे जी उसका उल्लेख कर रहे थे, लालमुनि चौबे, हम लोगों का वही संकल्प। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना, ये सारी चीजों पर हम लोगों का ध्यान है और न्याय के साथ विकास होना चाहिए। जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। हमने तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अनाज मिले, किरासन तेल मिले, इसलिए कूपन प्रणाली की शुरुआत की। इस बीच में हंगामा हो गया कि गरीबी रेखा ठीक नहीं बनी, उसमें बहुत लोगों का नाम छूटा हुआ है, गलत लोगों का नाम जुड़ा हुआ। हमने भी कुछ जानकारी दी, अब हमने नए सिरे से उसमें शुद्धिकरण का काम प्रारंभ करवाया। अब हर आदमी से अपील है, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या आम नागरिक, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि यह जो सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसमें हर आदमी सहयोग करें। यह अप्रैल के महीने में प्रत्येक प्रखंड में, पंचायत में भी आवेदन लिया जाएगा शिकायत का। अगर किसी को शिकायत है कि वो गरीब है, उसका नाम गरीबी रेखा में होना चाहिए था, उसका नाम छूटा हुआ है, तो ब्लॉक में किसी भी दिन 9:30 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक
दरखास्त देगा, और जो दरखास्त देगा उसको रसीद भी दिया जाएगा। और ये दरखास्त जो जमा होगा इसके लिए हर एक प्रखंड मुख्यालय में वीडियोग्राफी का इंतजाम कराया जाएगा कि ये शिकायत न रहे कि हम तो दरखास्त देने गए थे लेकिन हमारा दरखास्त लिया नहीं गया। इसलिए अब अगर किसी का नाम छूटा है तो ब्लॉक में अपनी शिकायत कराया जाए, और अगर किसी का नाम, गलत आदमी का नाम जुटा हुआ है तो उसमें भी हम लोगों से आग्रह करेंगे कि उसकी भी शिकायत करेंगे। आदमी के दल के द्वारा जांच कराया जाए। कौन जांच करेगा? हर टोला में जांच होगा, जितने शिकायत करता है उनके घर पर जाकर के जांच होगा। और जांच कौन करेंगे? मुखिया जी जाएंगे। हम मुखिया जी से चुनाव में जो दूसरा नंबर पर रहे, जो हार गए, वो भी उसमें शामिल किए गए। पंचायत समिति के सदस्य रहेंगे, और पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव में जो दूसरे नंबर पर आए उनको भी उस जांच दल में शामिल किया गया। वार्ड मेंबर हारा हुआ, जीता हुआ पंचायत समिति का सदस्य और हारा हुआ, और जीता हुआ वार्ड मेंबर और हारा हुआ एक 6 जनप्रतिनिधि रहेंगे, और उनके साथ रहेंगे पंचायत सेवक, हल्का कर्मचारी या ग्राम सेवक में से कोई एक, पल्स पोलियो अभियान से जुड़े हुए कार्यकर्ता एक, और शिक्षक। 4 सरकारी कर्मचारी और 6 जनप्रतिनिधि मिलकर के हर टोले में पहुंचेंगे, और जो शिकायत है उसकी वहीं जांच पड़ताल करेंगे, और इसके बाद वो अपना निष्कर्ष निकालेंगे, और जो निष्कर्ष निकालेंगे उसको ग्राम सभा की बैठक में रख दिया जाएगा। वहां पर भी लोगों को कहने और सुनने का अवसर मिलेगा। इसके बाद जिसका नाम जुड़ना है उसका नाम गरीबी रेखा की सूची में जुड़ा जाएगा, और जिनका नाम काटना है उनका काटा जाएगा। नए लोग हर किसी को इस पूरे योजना में, और ये जो कार्यक्रम चलेगा इसमें सहयोग करें। और सहयोग कैसे कर सकते हैं? वो एक आदमी तक जानकारी पहुंचाए। हम तो हर जगह बोल रहे हैं, अखबार में विज्ञापन दिया जा रहा है, रेडियो पर प्रचार करवाया जा रहा है, ये सब काम किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी के द्वारा प्रचार हो रहा, लेकिन राजनीतिक दल के लोग भी प्रचार करें। इस प्रकार से सुधार हो रहा तो ठीक ढंग से कोई गरीब नहीं छूटेगा। और इतना सब करने के बाद हमको तो सबको अनाज का कूपन देना है गरीबी रेखा के नीचे वाले को। और एक बात मालूम है कि नहीं, भारत सरकार कहती है कि बिहार में शहर देहात मिला करके 65 लाख परिवार ही गरीब। यहाँ किसी को न कोई फंसाएगा न किसी को कोई बचाएगा। इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए। आपने प्यार दिया है, मैं तो आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिहार के लोगों ने काम करने का अवसर दिया है, और उसी का परिणाम है बिहार में जो कुछ भी हम करने में सक्षम हुए हैं, ये आपकी ताकत की बदौलत हुआ है। और काम का इरादा चाहिए, धन का प्रबंध होता है। पहले लोग कहते थे पैसा नहीं, आज पैसा का प्रबंध हो रहा। और ये कोई दिल्ली से पैसा नहीं जा रहा, कुछ लोग भ्रम के शिकार न हो। और जो दिल्ली का पैसा है वो दिल्ली का पैसा नहीं है, वो देश की जनता का पैसा, हमारे बिहार की जनता का भी उसमें हिस्सा, कोई वो अलग से पैसा नहीं है। पैसा जब जनता की गाड़ी कमाई का, कुछ पैसा दिल्ली के पास रहता है, कुछ पैसा पटना के पास रहता है, तो पैसा का प्रबंध होता है। और पैसा का प्रबंध होगा, काम होगा, आप सबका सहयोग है। यहाँ पर बहुत सारी मांग आई है, हमारे साथियों ने उन बातों पर चर्चा की है, लेकिन आज तो हम हाजिरी लगाए हैं।